ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का दिन बहुत खास है। आज 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जो जनक हैं डॉक्टर मास्टर सैमुअल हनीमैन, उनका जन्म हुआ था। तो आज का दिन हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाते हैं और मैं वाइटल टच होम्योपैथिक क्लिनिक की तरफ से आप सभी को वर्ल्ड होम्योपैथी डे की अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मैं थोड़ा सा मास्टर हनीमैन के बारे में बताना चाहूँगा कि वो फाइनेंशियली काफ़ी पुअर थे। उनके माता पिता की स्थिति काफ़ी नहीं थी। वो पोर्सलिन पेंटर थे। घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल था। तो हनीमैन की जो इनिशियल स्टडी है वो लगभग 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट हुई है। देन उसके बाद उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस किया। वो लगभग 8 से 10 लैंग्वेज ग्रामेटिकली उन्होंने सीखा अपने जीवन काल में। प्रैक्टिस करने के बाद एलोपैथी के उस समय के वो टॉप मोस्ट फिजिशियन थे। और टॉप मोस्ट फिजिशियन होने के बावजूद जब कितने ऑनेस्ट थे वो कि जब उन्होंने ये देखा कि एज ए फिजिशियन हमारा मेन रोल होना चाहिए टू रीस्टोर द हेल्थ टू द सिक, है ना। किसी भी व्यक्ति का जो हेल्थ है उसको रीस्टोर करना, ना कि सिम्टम्स को पैलिएट करके नई बीमारी पैदा कर देना। जब उन्होंने देखा कि एलोपैथिक दवाइयां देने के बाद बीमारियां तो जाती नहीं हैं और नई नई बीमारियां उस इंसान के शरीर में पैदा होने लगती हैं और वापस आती हैं, तो उन्होंने एलोपैथिक प्रैक्टिस छोड़ दी, जबकि वो टॉप मोस्ट एलोपैथ थे अपने जमाने के। एलोपैथी का प्रैक्टिस छोड़ने के बाद उन्होंने बुक ट्रांसलेशन का काम चालू किया अपने खर्चे चलाने के लिए। तो जब वो एक बुक ट्रांसलेट कर रहे थे कुलेंस मटेरिया मेडिका, तो वहां पर कहीं लिखा हुआ था, वहां पर कहीं किसी एक लाइन पे उनका ध्यान गया और वहां पर लिखा हुआ था कि सिंकोना बार्क क्योर्ड मलेरिया बिकॉज ऑफ इट्स बिटरनेस एंड टॉनिक इफेक्ट ऑफ द स्टमक। इस बात से उनका दिमाग पूरा हिल गया और उन्होंने इसी आइडिया के हिसाब से, इसी आइडिया को लेके उन्होंने अपने ऊपर ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन हिमसेल्फ एंड अदर। तो इसी आइडिया को लेके उन्होंने अपने एंड दूसरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू किया और देखा। तब उन्होंने एक थ्योरी दी कि कोई भी पदार्थ, कोई भी सबस्टेंस जो क्रूड फॉर्म में कोई भी डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है, वो उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, क्वालिटी होती है कि यदि उसे डायनेमिक फॉर्म में दिया जाए तो वो सेम डिस्टरबेंस को हील कर देगा, ठीक कर देगा। एंड देन फाइनली जो है होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो एक फिजिशियन के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमेशा फिजिशियन का मेन इंटेंशन होना चाहिए टू रिस्टोर द हेल्थ टू द सिक। पैथी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के हेल्थ की सुरक्षा करना, हेल्थ की रक्षा करना, उसे हेल्दी स्टेट में बनाए रखना। ये नहीं कि धोखा दे के दवाइयां दे दे के उसे, और हमें पता भी है जानते हुए कि इसका 5 साल बाद क्या कहानी होने वाला है, और हम उसे दवा दे दे के उसका लीवर किडनी खराब कर रहे हैं। और दूसरी पैथी के बारे में कभी सोचते तक नहीं है। जो मास्टर हनीमैन आज से 223-24 साल पहले जिन्होंने होम्योपैथी खोजी, तो ये जुनून और जज्बा होना चाहिए होम्योपैथ के अंदर और सभी डॉक्टर्स के अंदर कि हमें पेशेंट के लिए, हमें पेशेंट के बेटर इंटरेस्ट में हमेशा सोचना है, जैसा कि हनीमैन साहब ने किया। लेकिन हम करते क्या हैं, और कई पेशेंट्स भी समझाने के बाद भी नहीं मानते, बल्कि वो जब पूरा दवाई करा करा के हर जगह से थक जाते हैं और मना कर दिया जाता है, तब उनके दिमाग में तब भी नहीं आता, किसी दूसरे के द्वारा वो बताया जाता है कि यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तब उसको समझ में आता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और किसी दूसरी पैथी के बारे में सोचता है नहीं। अदरवाइज वो केमिकल खा खा के निकल भी जाता है। सेम ट्रेंड उसकी आने वाली जनरेशन भी फॉलो करने लगती है, उनके बच्चे भी फॉलो करते हैं, लेकिन इतने पवित्र और डिवाइन साइंस के बारे में कभी सोचते नहीं। दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गिवन बाय मास्टर सैमुअल हनीमैन, जिसको कि हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह उपयोग करना चाहिए, नॉट एट द एंड जब हर जगह से मना कर दिया जाए। बिकॉज ये बहुत ही सस्ती, सुलभ, सरल चिकित्सा पद्धति है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज की डेट में इसे बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है, सो दैट द पीपल कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ हीलिंग ना। थैंक यू वंस अगेन। मेरी तरफ से होम्योपैथी डे की अनंत अनंत शुभकामनाएं।
टेक होम्योपैथी फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ।